तो भाई यहाँ पे मैं बच्चों के लिए सुबह लंच तैयार कर रही हूँ। और मेरे तेल के जो डब्बे हैं ये लेके आए थे, तो मैं दूसरे डब्बे में कर रही हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा तेल हो रहा था, उसमें कर दे रही। और यहाँ पे मेरी कढ़ाई काफ़ी काली हो रही है गाइस, क्योंकि कुछ दिन से मैं इसको ढंग से साफ़ नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही साफ़ कर रही थी। तो मैं इसे थोड़ा फुर्सत मिलेगी तब साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं मेथी आलू की सब्ज़ी बना दी है मैंने बच्चों के लिए, और इधर मैं उनके लिए पराठा सीख रही हूँ क्योंकि सुरभि लोग स्कूल जा रहे हैं तो उनका लंच तैयार करना है। और इसके बाद यहाँ पे, और आज मुझे गाइस मैं 4:30 बजे उठी थी, और मेरा अलार्म भी 4:30 बजे का लगा दिया है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमारे रुके हुए होते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मुझे ऊपर की छत साफ़ करनी थी क्योंकि गंदी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा, मुझे कई दिन से सोच रही थी, नहीं आ पा रही थी क्योंकि नीचे के काम से फ्री नहीं हो पाती, तो नहीं आ पाती थी। तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं छत को साफ़ कर जाती हूँ, और नहीं मिलता है तो नहीं आ पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर जाया करूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी छत को ही साफ़ कर दूँगी। इसके बाद तो ही देखिए गाइस, ये हमारे जो छत से ऊपर जो चारों तरफ जो मकान है ये दिखते हैं, क्यों चारों तरफ आपको मकान ही मकान दिखेंगे, छोटे बड़े। तो यहाँ पे सब चारों तरफ, क्योंकि वैसे हमारा धौलपुर छोटा शहर है, तो मकान भी काफ़ी छोटे छोटे नहीं, ठीक ठाक है अपने जैसे सबके हिसाब से, जैसे जिसकी की व्यवस्था है उसके हिसाब से वैसे। तो यहाँ पे मैं छत को धो दूँगी। और ये इसके बाद ये छत पे ये भी आ गए थे, और मेरे को नीचे वाली भी छत साफ़ करनी थी, और ऊपर मैं तो यहाँ पे लपसुर भी होते हैं तो उनसे हेल्प हो जाती है। तो लपसुर भी स्कूल चले गए, तो उसके बाद ये आ गए थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, लेकिन ये बस मेरे साथ खड़े होते हैं और हेल्प नहीं कुछ कर सकते, वो कुछ करते नहीं हैं, बस करना मेरे को ही पड़ेगा। वो मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, इधर ही हैं वो। और इसके बाद मैं नीचे आके मैंने नहा ली हूँ, और इसके बाद मैं ठाकुर जी को मैं निला दिया है, और मैं उनके वस्त्र चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैं अपने ठाकुर जी की उनको निलाना पूजा करना वो मेरा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सब कुछ करो और भगवान की पूजा से दूर रहो, तो वो नहीं होना चाहिए। भगवान की पूजा में ज़रूर करनी चाहिए, चाहे हम थोड़े समय के लिए करें। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को ग्रीन उनकी फ्रॉक पहनाई और ग्रीन ही स्वेटर पहनाया, क्योंकि अभी हम लोग भी स्वेटर पहन रहे हैं, तो इसलिए मैं ठाकुर जी को भी अभी स्वेटर पहना रही हूँ। मैंने कहा जब तक हमें ठंड लगेगी ठाकुर जी को ठंड लगेगी। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को पहना दूँगी, पहना दिए, और अब मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, और मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं पूजा से फ्री हूँ ना, फ्री हो जाऊँ, कस्टमर मेरे आए जब तक पार्लर पे, उससे पहले मैं फ्री हो जाऊँ तो ज़्यादा सही रहता है। और मैं चाहती हूँ कि अगर अपना भी कुछ अलग काम कुछ भी करना हो, जैसे मुझे अपनी ब्लाउज वगैरह सिलने हैं, तो अगर फ्री हो जाते हैं तो अपने घर के छोटे मोटे काम कर लेते हैं। मशीन वगैरह से बहुत सारे अपने घर की काम ऐसे होते हैं वो सारे हो जाते हैं। तो यहाँ इसके बाद सुरभि वगैरह स्कूल भी से आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी पूजा मैंने कर ली है, और आज मैंने भोग किशमिश का लगा दिया था ठाकुर जी को, क्योंकि आजा आजा आजा, इधर से आजा, पार्लर में से आजा। तो माँ खिला रही हैं गौ माता को, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है दोस्तों। ले 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 तू जरा। गाइस बताओ कौन कौन के स्कूल में चाटा पड़ा है आज स्नैपडे है। मेरे बहुत पड़ा है, मेरा गाल लाल हो गया। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो सारा काम सब कुछ हो गया है, और अब बज रहे हैं 1:30, और अभी मंदिर का दीपक जल रहा है। और सुरभि तो आ गई है स्कूल से, और लव अभी नहीं आया है। और तो गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रही हूँ कि प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और क्या कहूँ, थक गई हूँ। अब अभी पार्लर पे कोई कस्टमर नहीं आए हैं, तो सोचा कि रोज़ डेली मैं आपके सामने ऐसे ही आ जाती हूँ भूतनी सी बन के। तो मैंने सोचा कि आज तैयार होके अच्छी तरह से कैमरे के सामने आऊँगी, बोलूँगी आपसे जय माता की, बोलूँगी शम। तो गाइस इसके बाद मैं अपना खाना खाऊंगी। तो मैं खाना जब लेके आती हूँ प्लेट अपनी, तो पहले भगवान के सामने अपना सिर झुकाती हूँ और भोजन को भी नमस्कार करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके बाद मैं अपना खाना खा लूँगी। से अचार निकाल, मेरे पास सुरभि बैठी हुई है। तो गाइस बनाई है मेथी आलू की सब्जी और रोटी। तो यही 1:30 बज रहे हैं। अब आप बताइए गाइस कि 1:30 बजे कोई ब्रेकफास्ट होता है? तो जो खाना होता है वो लंच ब्रेकफास्ट सब एक ही हो जाता है, क्योंकि भगवान की खिलाए बगैर या भगवान की पूजा किए बगैर मन ही नहीं करता। और क्योंकि उसको क्या है, और गुड़ तो गाइस फेवरेट है मेरा, मतलब अभी गर्मियों की वजह से। तो गाइस आप भी खा लीजिए। लब आने वाला होगा यार, मैं सोचूं लब का इंतजार कर लूं। तो गाइस आज काम बहुत सारा हो गया मुझे। आज कई दिन से मैं सोच रही थी कि ऊपर की छत धोनी है, ऊपर की छत धोनी है, नहीं धो पा रही थी क्योंकि नीचे से फ्री नहीं हो पाती थी। तो आज मैंने सोच लिया था, 4:30 बजे का अलार्म लगा दिया गाइस मैंने, लेकिन मुझे 1:30 बजे गाइस घर का प्रॉपर पूरा काम करना टाइम हो जाता है। कस्टमर आते हैं तो फिर छूट जाता है, तो फिर उनमें लग जाती हैं, नहीं आते तो लग करते रहते हैं। मेरे ब्लाउज भी नहीं गए। तो गाइस लब सुर भी गए हैं रिको, और मैंने ठाकुर जी को चाय बिस्किट खिला दिए हैं। और आज मैंने ये कानों में डाल दिए, मैंने नहीं डाले, सुरभि ने बोली कि माँ आपके खाली कान है, अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप है ना ये डालो, क्योंकि उस दिन शादी में गई थी तो नहीं डाल पाई थी। तो मैंने सोचा डाल लो। तो आज आपको कुछ सुनाने का दिल कर रहा है, तो मैंने कहा कुछ सुनाई दो। तो कभी कभी मन करता है ना। ये दुआ है मेरी रब से, तुम दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए, ये दुआ है मेरी रब से। तो सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं, हैप्पी शिवरात्रि, क्योंकि कल है शिवरात्रि। तो देखो भोलेनाथ, अगर पूजा कर पाती हूँ तो कल करूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं है, मन तो है अपने भोलेनाथ के लिए।